बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो को लेके हम हाजिर हुए हैं। और उस वीडियो का टॉपिक है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वीडियो का, इसको ज़रा आप ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, सबने ध्यान से। इस वीडियो का टॉपिक है बर्थ चार्ट। आपका बर्थ चार्ट जो गिवन चार्ट होता है, बर्थ चार्ट और आपका निकाह का चार्ट, बर्थ चार्ट वर्सेस निकाह चार्ट। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस बताने का एक बर्थ चार्ट है, मिसाल के तौर पे एक बर्थ चार्ट है और बड़े ताकतवर योग उस चार्ट के अंदर लगे हुए हैं, जबरदस्त शर्फ में हो और मून की पोजीशन भी बहुत अच्छी हो, तो बंदा अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजारता है। अब क्या हुआ कि उसका कारोबार भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारी बातें उसकी सेट चल रही हैं, बिल्कुल कोई उसमें इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आखिरकार उसकी शादी होती है और शादी के बाद फ़ौरन ऐसे, आप ऐसे समझें, ऐसे जो है ना, उसके 2 से 3 महीने के अंदर 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 उसके मामला जो है ना वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर वो डाउन होना शुरू होते हैं। अब उसकी वजह यह है कि जिस वक्त उन्होंने निकाह का जायचा था, जिस वक्त निकाह में उन्होंने काम किया और निकाह के पेपर्स के ऊपर साइन किया, वो जो पॉइंट था ना उस पर उन्होंने साइन किया और वो जो सितारों की पोजीशन थी वो डाउन थी। फ़र्ज़ करेंगे किसी के जायचे में जुपिटर जो है बहुत अच्छी ताकतवर पोजीशन रखता है, यानी कि अपने घर में है या शर्फ के घर में है, वो ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करेगा, रूहानी सितारा उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, रूहानी तौर पे वो बहुत बंदा स्ट्रॉन्ग होता है और अपने आप में उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, ज़िंदगी में कामयाबी, तरक्की, ये सब चीज़ें उसके साथ होती हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको ज़रा यहाँ पे एक बात और मैं ज़रा करना चाहूँगा यहाँ पे, और वो है मिथ्स। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त मिथ्स हैं और वो मिथ्स ये हैं कि बर्थ चार्ट के अंदर से लोग पढ़ के बता देते हैं कि आपकी डिवोर्स होगी, और बर्थ चार्ट के अंदर से आपको लोग पढ़ के बता देते हैं कि भाई आपका जो है ना हस्बैंड ऐसे होंगे वैसे होंगे। मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बर्थ चार्ट में फीमेल के चार्ट से ये रीड किया जा सकता है कि उनके आपके हस्बैंड कैसे होंगे, मे भी किस प्रोफेशन से होंगे। शादी की लाइफ को डिटेक्ट वहाँ से नहीं किया जा सकता। उसकी वजह, उसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं या मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आप लेने जाएं और आप उसको इस्तेमाल करने से पहले ही बंदे से पूछना शुरू कर दें भाई कि कितना चलेगा, तो पहले बताएगा भाई पहले आप यूज़ तो करो। ऐसे इसकी सीधी सिंपल सी मिसाल है कि अगर एक लेडी है वो प्रेग्नेंट है और आप उनको लेके डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को बोलें भाई कि ये जो लेडी हैं, जो इनके जो बेबी हैं, वो बेबी जो है वो उसकी सेहत कैसी है, या वो मतलब कि कैसा रह पाएगा, तो बेबी, वो डॉक्टर बोलेगा भाई आप इसको पहले पैदा तो होने दो, फिर हम उसका एग्जामिन करेंगे। सेम रूल अप्लाइज ऑन निकाह चार्ट, मतलब आपकी शादी का चार्ट, ये सेम रूल अप्लाई करता है वहाँ पे। अगर किसी के जायचे में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, बर्थ चार्ट में अगर मैं बता रहा हूँ, अगर लड़की के जायचे में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो उनको ऑफर्स तो बहुत आएंगी ज़िंदगी में शादी की। अब वो करें नहीं करें, यहाँ पर ये एस्ट्रोलॉजी यहाँ तक काम करती है कि आपको एक ऑफर्स तक ले जाती है। अवेल करना नहीं करना आपका काम है। अगर आप अवेल नहीं करेंगे तो वो मौका निकल जाएगा, और मौके पे चौका नहीं मारा तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ कि बर्थ चार्ट से ये रीड कर सकते हैं हम कि भाई आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो सकता है। लोग ये भी बताते हैं, कमाल की बात यह है कि बर्थ चार्ट आपका पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं उसका बिहेवियर कैसा होगा, मतलब आपके लाइफ पार्टनर का, हस्बैंड या वाइफ का बिहेवियर होगा कैसा, ये कैसे बताएंगे। मतलब ये अगर कोई जानता है इस चीज़ को तो मुझे सिखाए, मैं सीखूंगा, क्योंकि सीखने का अमल तो इंसान की कब्र तक जारी रहता है, वो कोई बात नहीं है, मैं सीखूंगा, लेकिन मुझे बताया तो जाए कि भाई ये कैसे रीड करेंगे हम, कि वो जब तक उस बंदे का जायचा हमारे पास नहीं होगा, जब तक उस बंदे का जायचा हमारे पास नहीं होगा तो हम ये देखेंगे भाई दोनों के जायचे को हम मिलाएंगे, देन हम बताएंगे भाई आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनती है नहीं बनती है, इस टाइम के ऊपर आपको निकाह करना चाहिए। मैं इस बात को ज़रा क्लियर कर दूं, क्योंकि लोग ये बोलेंगे, लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि भाई ये तो गैब की बातें हैं और गैब का इल्म है और सब कुछ गैब का है। और जो लोग ये बोलेंगे, कमाल की बात तो ये है कि जो लोग ये बोलेंगे वो खुद पता नहीं कितने लोगों से तावीज़ात और ले लेके उनका बेड़ा गर्क हो चुका होगा और उनको इन चीज़ों के ऊपर मतलब बिलीव नहीं हो रहा होगा, तो तभी वो ये ड्रामेबाजी में अपना इस तरीके के कमेंट्स करते हैं और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि जब आपके हेटर्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा कि जब आपके हेटर्स होते हैं यानी कि आप कामयाब हो रहे हैं लाइफ में, तो उन हेटर्स को सलाम है भाई, और कमेंट्स किया करो ताकि
और मोटिवेशन वीडियोस जो है ना हम बनाएं और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं। दूसरी बात को मैं जानना ये मुझे अगर कोई जानता है तो मुझे सिखा दे कि ताकि मुझे भी नॉलेज हो कि भाई मैं किसी को बता सकूं आपका लाइफ पार्टनर के साथ बनेगी नहीं बनेगी। समझ रहे हैं आपके चार्ट से हम किसी और के चार्ट को किस तरह से मैच कर सकते हैं। द फैक्ट रिमेन द सेम, कि मतलब कि आप किस तरीके से किसी और के किचन में जाकर आप किसी और के किचन का बता सकते हैं भाई कि उसके किचन में ये पक रहा है, जब तक कि आप उसके किचन में चले ना जाए। तो यही सेम रूल अप्लाइज ऑन बर्थ चार्ट। जब बर्थ चार्ट बन जाता है, किसी भी जायचे में बर्थ चार्ट बन गया, उसको देख लिया हमने कि भाई ये बर्थ चार्ट है इस बंदी का या बंदे का, इसका जुपिटर वीक है, जुपिटर कमज़ोर है, इसको उठाने की ज़रूरत है, उसके लिए वजीफ़ा होता है, सदका होता है, जेमस्टोन होता है, ताकि हम उसको आगे बढ़ें। खैर ये बात थोड़ी सी डिट्रैक्ट हुई तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं निकाह के चार्ट की। देखें जी, शादी के लिए पूरे 9 प्लैनेट्स यानी कि 7 प्लैनेट्स और 2 राहु केतु, ये इनकी पोजीशन ज़रूरी नहीं है कि लोग ये बोलें कि भाई इनकी पोजीशन ज़रूरी है। शादी के लिए ज़रूरी है सबसे नंबर 1 वीनस की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। वीनस या दोस्त के घर में हो या शर्फ में हो। अगर आपको इसके लिए 2 साल 1 साल भी वेट करना पड़े तो अपनी शादी के लिए वेट कीजिए, करें, क्योंकि ये बार बार का काम नहीं है। दूसरी चीज़ जुपिटर, सेकंड जुपिटर मीन्स एक्सपेंशन इन लाइफ। जुपिटर आपको एक्सपेंड करता है, चीज़ों को बढ़ा देता है चीज़ों को। आप जुपिटर फॉल में हो अगर उस वक्त, एक जायचे का मैं यहाँ जिक्र करूँगा, थोड़ा सा मैं इस जायचे को जिक्र करूँगा कि 2 बंदों का जायचा मिलता था आपस में, कड़क वीआईपी मिलता था ना, एकदम ओके की रिपोर्ट थी, 2 बंदों का जायचा मिलता था आपस में। बट लेकिन हुआ क्या वहाँ पे हुआ ये कि भाई जब निकाह का जायचा हुआ, उसके अंदर जुपिटर जो है वो था तो लियो में, पर फंस गया राहु के साथ। इसको कहते हैं चंडाल योग। यहाँ पे एक चंडाल योग बन गया जो वहाँ पे फंस गया। तो उन दोनों मियाँ बीवी, क्योंकि एक्सपेंशन जो थी वो रुक गई, जो शादी के बाद एक्सपेंशन होनी चाहिए थी, मियाँ बीवी को साथ रहना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, वो रुक गई। जब भी जुपिटर राहु के साथ फंसेगा या राहु के साथ कोई भी प्लैनेट फंसेगा तो वो अपने इफेक्ट्स नहीं देता, उसके लिए आपको उसकी रेमेडी करनी पड़ती है। खैर ये तो एक अलग तरीके का है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि आजकल माशरे के अंदर कितनी तलाक़ें होती हैं और कितने ज़्यादा ये होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि भाई कि आप जब करोड़ों रुपए, नहीं तो चलो एक एवरेज आदमी भी 10-15 लाख रुपए तो लगाएगा ही इस दौर में अपनी बेटी की शादी पे या बेटे की शादी पे। एक एवरेज में ऐसे बता रहा हूँ, लोग तो करोड़ों अरबों लगा देते हैं, लेकिन एक एवरेज लगाएगा ना, तो जब वो एवरेज पैसे लगाता है तो भाई कुछ फीस जो है वो एस्ट्रोलॉजर को दे के उससे आप अपने जायचे मिलवा कर और एक अच्छा टाइम निकाल दें। यहाँ इस बात को क्लियर करना ज़रूरी है कि जी बिल्कुल गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की हाल पर। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ कि इंसान के हाथ में जितना होता है उतना हम उसको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई हाँ चलो सितारों से तो हमारा एक जहन हट गया यार, सितारे हमने मिला लिए थे, तो अब नसीब है कि भाई चले या नहीं चले। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि जो बोलते हैं गैब का इल्म अल्लाह के पास है, बिल्कुल अल्लाह के पास है, तो फिर मरते हुए आदमी को अस्पताल क्यों लेके जाते हैं? बचना होगा तो बच जाएगा ना यार। फिर अस्पताल ले जाना भी शिरक है, अस्पताल में ले जाकर दिखाना भी शिरक है, और लोगों के ऊपर मतलब कि पर आप डॉक्टर पे बिलीव कर रहे हो ना, आप अल्लाह पे बिलीव थोड़े कर रहे हो, आप तो फिर डॉक्टर पे बिलीव करते हो कि भाई डॉक्टर इसको बचाएगा, और बचा लेता तो उसको सजदे ज़ेर करने के शुरू हो जाते हो। और यहाँ पर फिर इस तरह की बातें लोग करते हैं कि भाई ये जो है वो शिरक है और ऐसा है, और हाथ दिखाना शिरक है, और हाथ दिखाना शिरक है। तो भाई तुम्हारे जो अमाल हैं, तुम्हारे जो कर्म है, तो पहले अपने अंदर तो झाँको कि वो शिरक है या नहीं है। तो ये गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के बिल्कुल अल्लाह ताला के पास है, इसमें तो कोई शक को शुबह की गुंजाइश है ही नहीं ना कि अल्लाह ताला के पास गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला ही हर चीज़ के ऊपर कादिर है। अल्लाह ताला ही की वजह से मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से, और आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। तो ये बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी कभी शादी की जाए तो इंसानी तौर पे जितना उसमें पॉसिबल है उसको हम कंट्रोल करें, और अपने आप को इस चीज़ से इतना बचा लें कि भाई कि चलो हमने एक काम कर लिया था, एक रेमेडी कर ली थी, चला या नहीं चला वो अल्लाह ताला के हाथ में है। क्योंकि जितने जायचे मैंने निकाह के आज तक बनाए, मुझे किसी में से खैर नहीं नज़र आई, किसी में बरकत नज़र नहीं आई, कि मतलब पोजीशन उनकी यही होती है कि यार हमारे को ये मुसीबत है, ये प्रॉब्लम है, बरकत मुझे नज़र नहीं आती किसी के जायचे में भी, कि मतलब निकाह के जायचे में। कुछ अच्छे जायचे होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे जायचे होते हैं अल्टीमेटली मिल जाते हैं कि भाई
कोई माशाल्लाह से हंसी खुशी कपल होता है और बिल्कुल उनका तो उनसे पूछ के बनाया जाता है, भाई अपना ज़रा निकाह का डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, निकाह की डेट दीजिएगा, ताकि हम आपको ये क्लेरिफाई कर सकें अपने आप को भाई कि इसमें सितारों की पोजीशन कैसी थी। और आप यकीन जानिए बहुत अच्छी पोजीशन उन सितारों में निकलती है। तो निकाह और बर्थ चार्ट वर्सेस निकाह चार्ट जो है ये आप देखिएगा ज़रूर वीडियो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, एक इम्पॉर्टेंट लाइफ का डिसीजन होता है। तो हम कुछ पैसे बचाने के लिए हम जो है वो सिंपल सा काम करते हैं कि हम अल्लाह तवक्कल चलते हैं और निकाह कर देते हैं, और फिर बाकी बोलते हैं कि यार देखो वो लोग गलत थे और वो लोग गलत थे, मेरी बेटी रहना चाहती, मेरा बेटा रहना नहीं चाहता। कमाल की बात है। ठीक है जी, इंशाल्लाह से फिर मुलाकात होती है नई वीडियो में, और इंशाल्लाह ताला सपोर्ट ऐसे करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और पेज को लाइक करिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।